हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि जेनर डायोड क्या होता है, उपयुक्त परिपथ का चित्र बनाकर इसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, एक डायोड को इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से। ये एक डायोड है। अगर एक डायोड में हम अत्यधिक अपमिश्रण कर दें तो उससे हमें एक जेनर डायोड मिलता है, उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। इस तरीके से हम जेनर डायोड को दर्शाते हैं। जेनर डायोड, तो जेनर डायोड क्या है? एक अत्यधिक अपमिश्रित डायोड। अत्यधिक अपमिश्रित डायोड। अब देखिए यहाँ पे जो जेनर डायोड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं पश्च अभिनत में। पश्च अभिनत में उपयोग करते हैं। पश्च अभिनत का मतलब ये है, क्योंकि देखिए ये वाला फलक जो होता है वो पी फलक होता है और इधर वाला एन फलक होता है। तो अगर इधर का हम विभव बोलते हैं वी ए और इधर का जो विभव है वो वी बी बोलते हैं, तो इसका जो पश्च अभिनत में उपयोग है जो कि होता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। इस अवस्था में जो यहाँ पे वीबी है वो ज्यादा होना चाहिए वीए से, तब यह पश्च अभिनत में होगा। अब क्योंकि जेनर डायोड एक डायोड ही है तो उसका जो पश्च अभिनत में ग्राफ होता है विभव और धारा का, वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक डायोड का होता है, अर्थात इस तरीके से। इस तरीके से देखते हैं इसको अच्छे से। इसका उपयोग परिपथ के अंदर हम क्या करते हैं, पश्च बायसित अवस्था में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके से निवेश है ए बी, इधर से कि हम क्या दे रहे हैं, निवेश। निवेश ध्यान से आप याद रखें कि जो जीनर डायोड होता है उसका हम डीसी निवेश के लिए करते हैं उपयोग। जो यहाँ निवेश है वो डीसी है, विशिष्ट निवेश के लिए। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से प्रतिरोध है, तो यहाँ क्या करते हैं हम इस तरीके से जीनर डायोड जोड़ देते हैं परिपथ के साथ, और इसी के साथ हम लेते हैं उत्पाद। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए लोड प्रतिरोध है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। यहाँ से उत्पाद। अब होता यह है कि जब निवेश जो है उच्च विभव हो जाए तो ये जीनर का भंजन हो जाता है, क्योंकि ये एक डायोड है पश्च अभिनत में। तो पश्च अभिनत की जो ग्राफ होती है वो किस तरीके से होती है, अगर उसको हम यहाँ पे बनाएं तो वाई अक्ष पे है विभव, एक्स अक्ष पे धारा, माफ कीजिए, वाई अक्ष पे धारा, एक्स अक्ष पे विभव। तो जब यहाँ पे विभव बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक समय ऐसा आता है कि जब आवश्यकता से ज्यादा विभव हो जाए तो उस समय भंजन हो जाता है और विभव बढ़ना बंद हो जाता है। यहाँ पे है वी भंजन, जेनर के लिए उसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब निवेश जो है विभव बहुत ज्यादा हो जाए, इतना, तो जीनर का भंजन हो जाएगा और उत्पाद हमें तब हमें क्या मिलने लगेगा, एक नियत विभव मिलेगा। तो इस तरीके से जीनर ने क्या किया, विभव को नियंत्रित कर लिया, विभव की एक सीमा निर्धारित कर दी कि इससे ज्यादा विभव तो हो ही नहीं सकता उत्पाद के लिए, और हमारा जो यंत्र है इस वी जेड को झेल पाएगा, उस हिसाब से जीनर को बनाया जाता है। तो हमारा यंत्र अब खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि जेनर डायोड का इस्तेमाल एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे करते हैं। ये क्या करता है कि विभव के लिए एक सीमा निर्धारित कर देता है कि इससे ज्यादा तो विभव नहीं हो सकता, क्योंकि उस सीमा के बाहर जेनर का भंजन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और तब उसके परितः विभव नहीं बढ़ता है, नियत हो जाता है, और वही विभव उत्पाद को मिलता है, निर्गत में मिलता है। बाकी अगर उसके भंजन से कम विभव है तब हमारे यंत्र के लिए भी वो सुरक्षित होगा और विभव वही मिलेगा हमें जो लगाया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।